नहीं कर रहा कि तुम कोई हरकत करो। तुम्हें पता तो चल गया होगा कि अगले 20 मिनटों तक बाद तुम लॉकअप में पहुंचने वाले हो। देखते हैं। शेरा के अधरों पर पुनः जहरीली मुस्कान लौटी। मैं फिर दुविधा में पड़ गई। शेरा के चेहरे का डर मेरा डर बनता जा रहा था। बहादुर शाह जफ़र मार्ग से ताल कटोरा रोड होती एम्बेसडर ने अगले क्रॉसिंग से बाएं मुड़कर बाड़ी मार्ग पहुंचना था। मेरी हैरानी तब बढ़ी जब शेरा बाएं मुड़ने की बजाय दाएं मुड़ गया। ये कहाँ जा रहे हैं? मैंने हैरान होते उसकी गर्दन पर नाल ठोकी। कालीबाड़ी मार्ग, वो तनिक सर स्वर में बोला। ये तो कालीबाड़ी मार्ग नहीं है, ये तो बुद्धा गार्डन रोड है। मैं उलझन भरे स्वर में बोली। हमें तो यही बतलाया गया कि यही कालीबाड़ी मार्ग है। समझा, शायद हमें इसलिए ही भोपाल से बुलवाया गया क्योंकि दिल्ली की सड़कों से हम बिल्कुल अनजान जो हैं। शेरा धीमे स्वर में सिर हिलाता बोला। मैं अंदाज़ा ना लगा सकी कि वो सच बोल रहा है या मुझे बहका रहा है। बहरहाल गाड़ी बुद्धा गार्डन रोड से गुजरने लगी। वो रोड अक्सर दिन में भी सुनसान ही रहती थी और रात के इस अंतिम प्रहर में तो वहाँ शमशान सा सन्नाटा था। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बुद्धा जयंती मार्ग था, जहाँ दिन में अक्सर नौजवान जोड़े अपने अंदर की आग बुझाने आया करते थे। कुछ ही दूर एक दाएं तरफ से मुड़ता कट उस रोड से मिल रहा था। उसे रिज रोड कट कहते थे। अभी हमारी गाड़ी उस कट को पार करने ही वाली थी कि तभी उस कट से एक विशाल बंद बॉडी का ट्रक निकला और हमारी एम्बेसडर के आगे आगे दौड़ने लगा। उस कंटेनर नुमा ट्रक की पूरी बॉडी ठोस इस्पात की थी। उसी दौरान हमारी एम्बेसडर ने वो कट पार किया तो मेरी दृष्टि दाईं ओर मुड़ी। उसी रिज रोड पर के अंदर से एक ट्रक और वैसा ही आ रहा था हमारी तरफ। मुझे उसी घड़ी एक दूसरा ट्रक उस कट से अपनी ओर मुड़ता नज़र आया। मैं उसी घड़ी समझ गई कि हमें आगे पीछे से ट्रकों द्वारा घेरा जा रहा है और यह सारी स्कीम खड़े पैर बनाई गई है। और स्कीम उसी घड़ी बनी है जिस घड़ी शेरा मोबाइल पर कथित अंकल या कत्याल से संबंधित था। फ़ोनकर्ता ने शेरा को क्या कहा था यह तो मैं सुन ना पाई थी। यद्यपि शेरा ने फ़ोनकर्ता को अपनी बातों से इशारा ज़रूर दे दिया था कि रीमा भारती की नीला दामली का अगवा नहीं हो पाया है। बहरहाल मेरी बाजी पिटने ही वाली थी। हमारी गाड़ी के आगे पीछे दोनों बंदूबाड़ी के ट्रक थे और हमारी सड़क का लेन इतना चौड़ा नहीं था कि आगे वाले ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकल सके। लेन चौड़ा होता भी तो भी गाड़ी आगे शेरा चला रहा था और वो किसी सूरत गाड़ी को ओवरटेक ना करता। नीला दामली तभी शेरा एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करता मेरी तरफ मुड़ा। तुम फंस गई। पर कैसे? मैंने चकित निगाहों से पूछा। तुमने बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश की मगर खुद ही अपना अगवा करवा डाला। वो शातिर मुस्कुराया। अब चाहो तो मुझे गोली मारकर इस बजर से भाग सकती हो और चाहो तो अपनी अगवा रोक सकती हो। मैं दोनों अधरों को खोले उसे प्रश्नपूर्ण निगाहों से घूरने लगी। हुआ यूं, शेरा अपना ध्यान ड्राइविंग पर देता बोला कि हमने तुम्हारे अगवे की सूचना अंकल को एक कोड वर्ड के द्वारा देनी थी। कोड वर्ड था काला गुलाब हमारे कब्जे में आ चुका है। मगर जैसे ही मुझे फ़ोन आया तो मैंने सारी सूचना आम भाषा में दी। फलस्वरूप फ़ोन करता अंकल सचेत हो गया और फिर उसने खड़े पैर अपनी स्कीम्स में तब्दीली की और मुझे रूट चेंज करने को कहा, जबकि मैं तुम्हारे आगे यही दर्शाता रहा कि सब कुछ तुम्हारी योजना अनुरूप ही हो रहा है। और नतीजा? शेरा मेरे आगे हाथ घुमाता बोला, तुम फंस चुकी हो। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तभी मैंने देखा कि हमारे आगे जाते ट्रक का पिछला पैनल खुल रहा है और ज़मीन पर तिरछा बिछता जा रहा है। क्षण के बाद वो ढुलवा होकर हमारे आगे चलने लगा। बहुत पुराना फिल्मी सीन था। मैं समझ गई कि हमारी एम्बेसडर का पिछला ट्रक जबरन ठोकरों द्वारा धकेलेगा और हमारी गाड़ी आगे वाले ट्रक के ढुलवा प्लेटफॉर्म पर चढ़ती चली जाएगी। धड़ाक! अगले ही पल हमारी एम्बेसडर को पीछे से ठोकर पड़ी और वो बबुए की भांति आगे की तरफ भागती चलेगी। तत्काल उसके अगले पहिए उस तिरछे पुल पर चढ़े और फिर पूरी गाड़ी अगले ट्रक की बॉडी में समाती चलेगी। फिर उस ट्रक का पिछला पैनल रूपी पुल ऊपर उठता बंद होने लगा। वाकई मेरा अगवा हो चुका था और कोई नहीं जानता था कि यह अगवा मैंने जानबूझकर कराया है ताकि उस कथित अंकल के चेहरे से असली मुखौटा नोच सकूं, जो नहीं चाहता कि मैं इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा लेने और वापस भारत लिवा लाने के लिए कोहिनूर से इंग्लैंड से हीरा लाने के लिए मैं इंग्लैंड जाऊं।
मैं चाहती तो बड़ी आसानी से शेरा को गोली मारती, मस्जिद के पिछले दरवाजे से कूदती, आजू बाजू की सड़क के किनारों पर बने झाड़ झंकार फांदती, कहाँ की कहाँ पहुंच सकती थी। पर मैंने ऐसा कुछ ना किया, क्योंकि मैं ऐसा करना ही ना चाहती थी। मैंने तो अब गदर अंकल की नाक में नकेल डालनी थी। उसके बाद बंद बॉडी के ट्रक में हमें किस रूट से कहाँ ले जाया गया, इस बाबत मैं कुछ न जान सकी।